हेलो एवरीवन, सन सिटी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है वायुमंडल की संरचना व संगठन। किस तरह से वायु की संरचना होती है, संगठन किस तरह से पढ़ते हैं, बारे में पढ़ेंगे। ये संपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे हम डिटेल से, ताकि एग्ज़ाम में कोई सवाल पीछे ही नहीं रहेगा विथ शॉर्ट ट्रिक। इसलिए आप इसको वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए, वायुमंडल की संरचना या वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन किस तरह से होता है। वायुमंडल का संगठन, तो सबसे पहले वायुमंडल होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। पृथ्वी के चारों ओर जो वायु गैस युक्त जो वायु का आवरण है वही क्या कहलाएगा, वायुमंडल। तो परिभाषा क्या होगी, पृथ्वी के चारों तरफ गैस युक्त आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के जो चारों तरफ गैसीय जो आवरण है उसको हम क्या कहेंगे, वायुमंडल। ये वायुमंडल भू सतह से, पृथ्वी के भू सतह से 10,000 किलोमीटर तक विस्तार है। पृथ्वी के भू सतह से ये 10,000 किलोमीटर तक विस्तृत है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये गैसें या वायु मंडल स्थिर है। यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो वायुमंडल की परतें गैसें हैं वो स्थिर है, बंधी हुई है। आगे देखिए, गुरुत्वाकर्षण संपूर्ण वायुमंडल के कुल आयतन 99% 32 किलोमीटर तक व्याप्त, 32 किलोमीटर तक है। 99% वायुमंडल विस्तृत आयतन जो है गैसें वगैरह हैं वो 32 किलोमीटर तक विद्यमान है। आगे देखिए, ऊंचाई तक है 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक व्याप्त है। अब देखिए, वायुमंडल का संगठन किन किन के द्वारा बना हुआ है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। वायुमंडल का संगठन, सबसे पहले वायुमंडल में ठोस पदार्थ कौन कौन से होंगे वायुमंडल संगठन में। तो जो धूलकण वगैरह है तो क्या हो जाएगा,
धूल कण, फिर जो ज्वालामुखी से द्वारा निकला गया धुआं वगैरह उनकी राख भी वायुमंडल में जाती है। और धुआं कण, धुआं कण और उल्का कण जो एस्ट्रोनॉट आते हैं पृथ्वी के आयन मंडल में आकर वो विस्फोट हो जाते हैं, टूट जाते हैं छोटे टुकड़ों में, उनके के पदार्थ वो भी वायुमंडल में ही विस्तृत करते हैं, घूमते हैं, विस्तरण करते हैं। फिर देखिए अगला वायुमंडल संकट में एक और पदार्थ आता है, तरल पदार्थ। तरल पदार्थ में हम जल वाष्प को लेंगे, जो समुद्र से वाष्पीकरण होकर जो वायुमंडल में जाता है वो जल वाष्प अधिकतम मात्रा वायुमंडल में इसी की होती है। इसकी मात्रा 90% होती है और इसकी अधिकतम मात्रा जल वाष्प की औसत मात्रा 2% होती है, 2% होती है औसत मात्रा की बात करूं। और अधिकतम की बात करें तो 4%। अभी 2018 वैकेंसी में ज्योग्राफी में सवाल आया था कि वायुमंडल में अधिकतम मात्रा कितनी है, तो उसमें 4% नहीं दिया हुआ, 5% दिया। उनको आरपीसी ने सही माना है, तो ये भी याद रखना है, 5% भी हो सकती है। और ये 8 किलोमीटर तक आरबीसी के द्वारा 8 किलोमीटर तक विद्यमान रहती है। फिर आता है आपके गैस, तीसरा आता है गैस पदार्थ। गैसीय पदार्थ में अनेक प्रकार की गैसें आती हैं, तो कौन कौन सी गैसें हैं इनके बारे में देखिए। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ओजोन और हाइड्रोजन। ये गैसें हैं जो वायुमंडल में रहती है। इनकी कितनी मात्रा रहती है, कितनी नहीं होती हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और इनको कैसे याद रखेंगे उसके लिए आपको मैं बताऊंगा। 10 गैसें हैं। तो ये वायुमंडल संगठन हो गए, ठोस पदार्थ, तरल पदार्थ और गैसीय। ठोस में धूलकण वगैरह, राख कण, उल्काखंड के जो कण होते हैं वो, और तरल में जलवाष्प होती है, और गैसों में ये 10 प्रकार की गैसें होती हैं। तो इनकी मात्रा के अनुसार गैसों को वर्गीकरण करेंगे हम, कितनी % वायुमंडल में इनकी मात्रा रहती है। तो देखिए गैसें, नंबर 1 नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में 78.08%। कितनी आती है? 78.08%। फिर दूसरी गैस ऑक्सीजन, इसकी मात्रा वायुमंडल में 20.94, कहीं कहीं 95 भी मिलता है। फिर तीसरी गैस आर्गन,
आर्गन, इसकी मात्रा 0.93। ये तीनों गैसें स्थायी गैसें हैं, अपरिवर्तनशील है, यानी इनकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 3 गैसें हैं। आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी गैस नहीं है। हम यहाँ पे गलती करते हैं क्या, CO2 को हम स्थायी गैस में ले लेते हैं और आर्गन को अस्थायी में ले लेते हैं। तो ध्यान रखें 3 तो स्थायी गैसें हैं। फिर देखिए अस्थायी गैसें कौन कौन सी है उनके बारे में देखिए। अस्थायी गैसें, नंबर 4 कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी मात्रा कितनी रहती है, 0.36%। 0.36%। फिर आगे नियोन गैस, इसकी मात्रा वायुमंडल में 0.0018%। कितनी, 0.0018। फिर आगे क्रिप्टॉन गैस, इसकी मात्रा वायुमंडल में 0.0005%। क्रिप्टॉन, कार्बन डाइनियॉन क्रिप्टॉन। अगली गैस जिनॉन, इसकी वायुमंडल में मात्रा रहेगी 0.0001%। 0.0001% जिनॉन की। आगे हीलियम, मिस्टेक हो गई, नियोन के बाद में हीलियम गैस आएगी। नियोन, आगे हीलियम गैस, इसकी वायुमंडल में मात्रा रहेगी 0.005%। नेक्स्ट कार्बन, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन गैस, इसकी मात्रा वायुमंडल में 0.0001% रहेगी। फिर 8 नंबर जिनॉन गैस, इसकी वायुमंडल मात्रा रहेगी 0.000009%। कितनी हो जाएगी, 9%। फिर अगली हो जाएगी ओजोन गैस, जिसकी वायुमंडल मात्रा 0.00006%। और अंतिम है जो, वो है हाइड्रोजन गैस, जिसकी मात्रा वायुमंडल में 0.0000
5%। तो जो ये सारी कार्बन डाई है, नियॉन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है, ओजोन है, हाइड्रोजन, ये सारी गैसें कैसी है? अस्थायी गैसें। अस्थायी गैसें यानी परिवर्तनशील, इसमें बदलाव होता रहता है और वो बदलाव मानव के द्वारा भी हो सकता है, कार्बन जैसे वगैरह गैसें हैं। तो इनको याद करने के लिए हम इस शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। किस तरह से ये याद रखेंगे हम? तो 3 चीज़ें जो मुख्य है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन, इनको तो मुख्य रूप से रखते हैं हम, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, इनको छोड़कर अगले वाले का क्रम पूछ लेता है। किस तरह से इनको याद रखेंगे? तो शॉर्ट ट्रिक क्या होगी? शॉर्ट ट्रिक क्या होगी? 3 चीज़ों को छोड़ दो आप। इस तरीके से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन को छोड़ दो, ये इस तरीके से हैं। एग्जामिनर क्या करता है, इसके बाद जो गैसें हैं उनका क्रम पूछता है। तो इसका हम शॉर्ट ट्रिक क्या याद करेंगे? देखिए, कानी, हिली, की जो ओ, हाई। कानी, हिली, की जो हाई, यानी ऐसे याद रखो इसको, कानी मिले तो की जो हाई, कानी मिले तो की जो हाई, रामसामा कही जो। कैसे? का क्या हो जाएगा? CO2 कार्बन, इसकी मात्रा क्या हो जाएगी? 0.36%। फिर देखिए, नी का मतलब क्या हो जाएगा? नियॉन, इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी? 0.008। फिर हिली या मिली को हम हीलियम की मात्रा हो जाएगी आपके 0.005%। फिर की यानी क्रिप्टॉन, कौन सी हो जाएगी? की का मतलब हो जाएगा क्रिप्टॉन, इसकी मात्रा अगर वायुमंडल में हम बात करें 0.001% इसकी मात्रा वायुमंडल है। कानी, हिली, ह को हम म बोलेंगे। कानी, मिली, की जो है, इसको यहाँ पे ध्यान रखना आपको, इसको हम क्या करेंगे? जी लेंगे, इतना सा ध्यान रखना। जिनोन की अगर वायुमंडल में मात्रा करें हम तो कितनी हो जाएगी? 0.00009। फिर ओ से हो जाएगा ओजोन, इसकी अगर हम मात्रा की बात करें 0.00006। और हाई का हो जाएगा हाइड्रोजन, इसकी अगर मात्रा की बात करें हम 0.00005। अब देखिए कि सर हम तो ये तो याद कर लेंगे, इसका क्रम तो कानी, मिली, की जो हाई, लेकिन ये पॉइंटों में जो याद नहीं रहेगा, इसी के लिए भी मेरे पास शॉर्ट ट्रिक है। कैसे? कानी, मिली, की जो हाई, कब मिली कानी? 18 तारीख 5वां महीना 1965 में मिली। कब मिली? 18 तारीख 5वां महीना 1965 में मिली। इसको कैसे रखेंगे? ये तो याद रखोगे कब? कार्बन में 36। इसके बाद देखिए आप, नियॉन के 18, पॉइंट के बाद 2 0 18 हो गया। फिर बचा 0.5।
जिनोन, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन की हो जाएगी आपके, सॉरी हीलियम, हीलियम की हो जाएगी 00 लगाना है ये, फिर बाद में आपको 05 लगाना है, 05 हो गए। फिर यहाँ ध्यान रखना क्रिप्टॉन में यहाँ पे 3 0 लगेंगे। शताब्दी 100 वर्ष की होती है, 3 लिखते हैं ऐसे, 3 अंक हैं तो पॉइंट के बाद 3 लगा के 1, फिर जिनोन 409, फिर ओजोन 406 और फिर हाइड्रोजन 405। कहानी मिली 18/5/1965 में, तो उसको हाई कहना है आपने। तो ये वायुमंडल संगठन जो गैसें हैं उनके क्रम और साथ में उनकी मात्रा परसेंटेज ये आपके हो गई। आई होप आपको ये समझ में भी आया होगा। अब देखिए आगे चलते हैं हम, वायुमंडल की संरचना कैसे होती है, किस प्रकार की, उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। एक दो बार बोलोगे तो याद हो जाएगी। 18/5/1965 में कहानी मिली कि जो हाई कहना है आपको। चलिए वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल की संरचना कैसे बनती है। वायुमंडलीय संरचना हम इसको 2 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में। कौन कौन से? पहला तो है भौतिक संरचना, इसका कहीं कहीं नाम आता है तापमान। तापमान के आधार पर भी इसको बांटा गया है। फिर दूसरा आता है रासायनिक संरचना। भौतिक या तापमान संरचना के आधार पर वायुमंडल की जो परतें हैं उनको 5 भागों में बांटा गया। कितने? 5 परतों में। और रासायनिक संरचना के आधार पर इनकी 2 परतें बांटी गई है। 2 कौन कौन सी हो जाएगी? तो पहला सममंडल, दूसरा हो जाएगा विषम मंडल। आगे बात करेंगे हम इसके बारे में भी। 5 कौन कौन से भौतिक या तापमान ऊर्ध्वाधर के आधार पर बांटी गई है, उनके एक बार नाम लिख लेते हैं। नंबर 1 सौमंडल, नंबर 2 समतापमंडल, नंबर 3 मध्यम मंडल या मध्य मंडल, नंबर 4 आयन मंडल, आयन मंडल, और अंतिम, इसको आयन मंडल को हम ताप मंडल भी कहते हैं, ताप मंडल। और नंबर 5 बाह्य या इसको आयतन मंडल भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, आयन मंडल या ताप मंडल और बाह्य मंडल को हम आयतन मंडल या बाह्य मंडल कहते हैं। चलो ये हो गया। अब इनको याद कैसे रखेंगे इसके बारे में भी देखिए। इनके एक बार मैं इंग्लिश नाम लिख देता हूँ। सौरमंडल को हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। सौरमंडल को ट्रोपोस्फियर कहते हैं और समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। स्ट्रेटोस्फियर। और मध्य मंडल को कहते हैं मेसोस्फियर। और आयन मंडल को आयनोस्फियर। और इसको वायुमंडल को एक्सोस्फियर।
अब इनका क्रम कई बार पूछ लेते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ किस तरह से इनकी परतें हैं क्रम में। तो इनको याद रखने के लिए दो ट्रिकें हैं मेरे पास। अगर इंग्लिश में अगर आपको याद रहे तो आप लिख सकते हो तो स्माइल दे। अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती है मेरी तरह भी तो वो हिंदी में याद रख सकते हैं। आपने कभी समोसा खाया होगा तो एक फ्रेंड कहता है कि सॉस मध्य आई बे, सॉस मध्य आई बे, सो मंडल, समता मंडल, मध्य, आई, आयन मंडल और बे यानी वायुमंडल। तो हम इसको इंग्लिश में किस तरह से याद रखेंगे इसके बारे में देखो, ये हटा देता हूँ। जब इसकी संरचना पढ़ेंगे तो इनमें आपको देखने को मिलेगा किस में तापमान बढ़ रहा है, किस में तापमान घट रहा है। तो सबसे पहले इसको कैसे याद रखेंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो स्माइल दे, तो स्माइल दे, इसको इंग्लिश में याद रख सकते हैं। टी का हो जाएगा ट्रोपोस्फीयर, एस का स्ट्रेटोस्फीयर, एम का मेसोस्फीयर, आई का आइनोस्फीयर, एल को साइलेंट रखना है और ई का एक्सोस्फीयर और डी को भी साइलेंट रखना है। अब देखिए सौरमंडलम जब हम बढ़ेंगे ऊपर की तरफ 165 मीटर पर ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिरता है। तो किस मंडल में तापमान गिरता है, किस मंडल में तापमान बढ़ता है, तो उसको भी हम इसको साथ में याद रख सकते हैं। तो इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। एक फ्रेंड अपने दोस्त को बोलता है दीदी आई तो स्माइल दे, दीदी आई तो स्माइल दे। डी का डिस्क्रीज, तापमान गिरेगा, आई का इंक्रीज, डिस्क्रीज, इंक्रीज और इंक्रीज, यानी सौरमंडल में तापमान घटेगा, समताप में तापमान बढ़ेगा और मध्य मंडल में तापमान कम होगा और आयन मंडल में बढ़ेगा और बाह्य मंडल में भी बढ़ेगा। तो दीदी आई तो स्माइल दे है। हर किसी को मत देना, नहीं तो बताइए। आगे देखिए रासायनिक मंडल में कौन कौन सी परतें हैं। हमने पढ़ा था रासायनिक मंडल में दो चीज़ें हैं। एक तो पढ़ा था सममंडल, सममंडल। सममंडल में कौन कौन से आएंगे। सममंडल पहले कहेंगे किसको, कहाँ तक कहेंगे, जो 0 किलोमीटर से लेके 90 किलोमीटर जो भी परतें आएगी उसको हम क्या कहेंगे, सममंडल। इसमें सममंडल में कौन कौन सी हो जाएगी, सौरमंडल, समताप मंडल और तीसरा हो जाएगा मध्यम मंडल। ये तीन परतें आपके आ जाएगी सममंडल में। सममंडल क्यों, इनमें गैसें समान होती है। अब गैसें कौन कौन सी हो जाएगी, तो वो है नाइट्रोजन गैसीय पदार्थ, प्रमुख गैसें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इसकी प्रमुख गैसें हो जाएंगी सममंडल। अब देखिए दूसरा विषम मंडल। विषम मंडल, अब जो पीछे जो परतें बची है दो, वो कौन सी आ जाएगी, विषम मंडल में। और अगर किलोमीटर की बात करें ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, 90 तो यही है। 90 के बाद जो 90 से 10,000 किलोमीटर तक ऊंचाई है वो विषम मंडल में आएगी। अगर मंडल की बात करें हम तो आयन मंडल और दूसरा हो जाएगा आपके बाह्य मंडल। बाह्य, ये चीज़ें
विश्वमंडल में आ जाएगी। और इनमें जो प्रमुख गैसें हैं, प्रमुख गैसें, तो सवाल यहाँ से आता है विश्वमंडल में प्रमुख गैसों की परतें कौन कौन सी क्रम में हैं। तो आपको याद रखना है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन। इसकी परतें कहाँ से कहाँ तक है, वैसे हम 0 से 90 ले सकते हैं। तो ये हो जाएगी आपकी नाइट्रोजन 90 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक नाइट्रोजन, 200 से 1100 किलोमीटर तक ऑक्सीजन, और 1100 से 3500 किलोमीटर तक आपके हो जाएगी हीलियम, और 3500 के ऊपर 3500 से 10,000 तक हीलियम, हाइड्रोजन गैस। इसको क्रम को याद रखने के लिए अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहना नमक है क्या, क्या नो ही है, नो ही है, नो ही है, क्या नहीं है। नो एन का हो जाएगा नाइट्रोजन, ओ का ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन। 90 से 200, 200 से 1100, 1100 से 3500, 3500 से 10,000 तक। तो ये विश्वमंडल की बात हो गई। अब देखिए इनकी जो परतें हैं, कौन कौन सी परत, सौरमंडल है, समता मंडल है, मध्य मंडल है, कौन सी परत कितने किलोमीटर तक है, इसमें कौन सी गैसें पाई जाती है, कौन सी घटनाएं होती है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचाएँ, शेयर करें। इनसे मैं एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा आपके। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।